In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is Supreme Court of Pakistan, which is the highest court in Pakistan. पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो अदालत है उसे अदालत उज़्मा या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आइन का जो आर्टिकल है 175 उससे लेकर आर्टिकल 91 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी जो है डायरेक्शंस कह लें, गाइडेंस कह लें, या बेसिक जो है स्ट्रक्चर कह लें, या मेन जो है मटेरियल कह लें, वो प्रोवाइड किया गया है। इनके अलावा भी आर्टिकल्स हैं, जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हैं, जजेस के मिसकंडक्ट है या जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस जा रहे हैं, उनका फ़ैसला कैसे करना। सरे 10 हम सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर्टिकल 75 से लेकर 191 तक क्या डिस्क्राइब करते हैं जनरली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 175 से शुरू होती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है 175A उसके तहत होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क़याम, ये इस आर्टिकल के तहत कि सुप्रीम कोर्ट होगी, उसमें चीफ जस्टिस होगा और किस तरह से बाकी जजेस जो है वो उसे मिल के कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बनाएं। आर्टिकल 177 अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि वो क्या शराइत हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होंगे। सबसे पहली, शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। कैसे अपॉइंट होगा सुप्रीम कोर्ट का जज? सदर ने अपॉइंट करना है, लेकिन आर्टिकल 175A के प्रोसीजर को, प्रोसेस को अडॉप्ट करके करना। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये भी ज़रूरी कंडीशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है उसके लिए पाकिस्तान का शहरी होना इंतहाई ज़रूरी है। और इससे रेलिवेंट और भी जो है कंडीशंस हैं कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट रहा हो नॉट लेस देन 5 ईयर्स। इन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट का 5 साल तक का जज रहना ये ज़रूरी शर्त है। 5 साल से कम अरसा के लिए हाई कोर्ट का जज ना रहा हो, उससे ज़्यादा अरसा के लिए रहा हो हाई कोर्ट में जस्टिस के तौर पर, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तैनात हो सकता है। ऐसे ही और कंडीशन है कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा हो नॉट लेस देन 15 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट में कम अज़ कम उसकी प्रैक्टिस 15 साल की हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है बनने के लिए क्वालिफाई करेगा। आर्टिकल 178 ओथ ऑफ ऑफिस, चीफ जस्टिस ने ओथ लेना है। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी जो है प्रेसिडेंट के यहाँ होगी, सदर ने उससे हलफ लेना है, और बाकी जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनकी ओथ टेकिंग जो है बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगी। यानी चीफ जस्टिस का जो हलफ है सदर पाकिस्तान लेगा और बाकी जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनका हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। रिटायरिंग एज आर्टिकल 179 इसमें डिस्क्राइब की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज कितना होगी, 65 ईयर्स। नेक्स्ट आर्टिकल 180 है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस के हवाले से गाइडेंस देता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब उसने जो है जिम्मेदारियां सर अंजाम देनी है, सीट वैकेंट है या चीफ जस्टिस जो है वो इस काबिल नहीं ड्यू टू सम कॉज, तो उस सूरत में एक्टिंग चीफ जस्टिस आएगा। आर्टिकल 181 भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, जजेस की कमी है या सुप्रीम कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि कुछ अरसे के लिए एड हॉक जजेस आ जाएं तो जितनी पेंडेंसी ऑफ द वर्क है, रश ऑफ द वर्क है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए, तो वो एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट वो आर्टिकल 182 के तहत होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 183 है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रिंसिपल सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पर है,
इस्लामाबाद में है, जबकि रजिस्ट्री ब्रांचेस जो है चारों कैपिटल के अंदर है। आर्टिकल 184 जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्राइब करता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, यानी इसकी असली जो है हद या दायरा समात क्या है। सुप्रीम कोर्ट तमाम किस्म के जो मैटर्स हैं उनको डिसाइड करती है। वो मैटर्स किस तरह के हैं, अपीलें हैं, फाइनल डिसीजंस हैं या डिस्प्यूट्स हैं। मसलन आर्टिकल 184 उसमें जो सब आर्टिकल 1 है डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स हैं, उनके डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले डिसाइड करने हैं वो फैसले जो है डिक्लेरेटरी तरह के होंगे, डिक्लेयर करके जो है अनाउंस करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की या इस रियासत की सबसे बड़ी अदालत है। उसके फ़ैसले जो है वो एक लिहाज से वाज़ेह किस्म के होने चाहिए, प्रोनाउंस किस्म के जो डिसीजंस होने चाहिए। ऐसे आर्टिकल 184 का सब आर्टिकल 3 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी गई हैं कि कहीं पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वो राइट्स जो इनएलियनेबल राइट्स हैं, जो यानी किसी से छीने नहीं जा सकते, जिन राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता, अगर किसी शख्स या कुछ लोगों के वो राइट्स छीने जा रहे हैं, उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या है, सो मोटो पावर है। उस मोटो पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक्शन लेती है। कहीं पे भी नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट या फंडामेंटल राइट्स का इशू आता है। नेक्स्ट 184 आर्टिकल है जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि हाई कोर्ट में जो भी फैसले हुए हैं उनकी फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में होनी है। वो कन्विक्शन हुई है, फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सिविल के जो है फैसले हैं, सिविल रवियंस थी, उनके जो है फाइनल CPLA फाइनल जो फैसले हैं अपील दायर होनी है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। नेक्स्ट आर्टिकल 186 है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सदर पाकिस्तान किसी इशू के ऊपर ये अगर कंसिडर करता है कि ये इसके हवाले से लॉ जो है वो उसमें क्लैरिटी नहीं, या इस हवाले से जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन क्लियर कट आनी चाहिए ताकि जो एम्बिगुइटी है वो ख़त्म हो, जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो, उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। ये एडवाइज़ कर सकती है कि आइन का ये आर्टिकल, इसकी जो शरह ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इसके मीनिंग्स ये हैं, इसकी स्पिरिट ये है, उस हवाले से मुकम्मल एडवाइस करती है। आर्टिकल 188 है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स। रिव्यू का राइट दुनिया भर में दिया जाता है, पाकिस्तान के आइन में भी रिव्यू का हक दिया गया है। एक थोड़ा सा आपने फ़र्क जो है मलहूज़ खातिर रखना है, अपील, रवियन, रिव्यू। अपील क्या चीज़ है, रवियन क्या चीज़ है और रिव्यू क्या चीज़ है। अपील तो जहाँ पे फाइनल डिग्री होती है, फाइनल डिसीजन होता है, उसके ख़िलाफ़ अपील है, वो सिविल में हो या क्रिमिनल में हो। रवियन निगरानी होती है, यानी कोई एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला हुआ है जो अपील की कैटेगरी में नहीं आता था, वो रवियन कहते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो रिव्यू है। रिव्यू को नज़र सानी कहते हैं, यानी अपील को उर्दू में भी अपील कहा जाता है, रवियन को निगरानी कहा जाता है और रिव्यू को नज़र सानी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला है जो एग्रीव्ड पार्टी समझती है कि उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो लीगल नहीं, साउंड नहीं, क्लियर नहीं, वाज़ेह नहीं, उस सूरत में रिव्यू पटिशन वो फाइल कर सकते हैं। तो रिव्यू की जो वो है, रिव्यू ऑफ जजमेंट, इसकी पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसे एक आर्टिकल है 189, उसमें क्लियरली कहा गया है कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। जितनी भी अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तमाम अदालतों के लिए, हाई कोर्ट्स के लिए भी, सेशन कोर्ट्स के लिए भी
और मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के लिए भी जितनी भी हायरार्की है, एग्जीक्यूटिव के लिए भी, सब के लिए वो बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या होते हैं, एज ए प्रेसिडेंट नज़ायर के तौर पर जो है वो तमाम अदालतें उन्हें फॉलो करती हैं और उन फैसलों को अप्लाई किया जाता है निचली सतह पर। ये भी पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी तरह से इससे रिलेटेड जो है एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो है आर्टिकल 190, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है एक्शन के हवाले से, अपनी सरगर्मियों के हवाले से, अपने फैसलों के हवाले से वो एड ले सकती है, एग्जीक्यूटिव से भी, जुडिशरी से भी। लोअर जुडिशरी भी पाबंद है उसकी, एग्जीक्यूटिव भी उसकी बाउंड है। कोई ऐसा इशू है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रोल प्ले नहीं कर रही तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसकी हेल्प लेगी। किसी को बाहर से पकड़ के लाना है, कोई और जो है इशू है, इन्वेस्टिगेशन करके लानी है, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को क्या करेगी, अपनी एड में ला सकती है। इसी तरह से आर्टिकल जो है 191 है जिसमें रूल ऑफ प्रोसीजर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो प्रोसीजर्स के हवाले से, तरीक़ाकार के हवाले से रूल्स वज़ा करे, और वो रूल्स क्या होंगे, एक लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के रूल्स हैं, इसलिए उनको उस अरसे के लिए फाइनलिटी हासिल हो जाएगी जब तक कोई नए रूल सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी सुप्रीम कोर्ट बनाती है। इस लिहाज से अगर हम इसको एक लिहाज से वो करें, इसका इन शॉर्ट जो है एनालाइज करें, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। इसकी जो पावर्स हैं वो इसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी हैं, एपलेट जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी हैं, और रिव्यू के हवाले से भी हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी हैं। उनके अलावा ये एग्जीक्यूटिव वगैरह को अपनी एड में भी ला सकती है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी वज़ा कर सकती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और सबसे वसी, सबसे फाइनल जो है जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट है। इसके फ़ैसले आर्टिकल 189 के तहत ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री पे बाइंडिंग है, यानी वो अदालतें पाबंद हैं। मसलन निचली कोर्ट में कोई इशू आ गया है, कोई केस आ गया है, और वो इशू जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड किया हुआ है, तो निचली अदालत लोअर कोर्ट जो होगी, वो लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट से वो लोअर है, वो पाबंद होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक फ़ैसला करने की, क्योंकि आइन का आर्टिकल 189 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को, डिसीजंस को, फाइंडिंग्स को बाइंडिंग करार देता है तमाम कोर्ट्स के ऊपर। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत वसी इख्तियारात रखती है। इसके इख्तियारात वो आज ख़ुद जो है एक्शन भी लेती है, सुप्रीम कोर्ट सोयो मोटो एक्शन लेते हैं, एपलेट जुरिस्डिक्शन भी रखते हैं, और रिव्यू का जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट रखती है। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का ये टॉपिक अहम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उनकी पावर्स क्या हैं।